वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आगे की योजना बना रही होती है। अगर हम वैली की तरफ से जाएं तो रास्ता खाली है, हम वहां से निकलकर जा सकते हैं। भभूत, नमक और हल्दी की रेखा को पार करके कोई नहीं जाएगा। अचानक ही शौर्य वहां पहुंचता है। ये रेखा है, इसी वजह से वो लोग इधर नहीं आ रहे हैं, वरना हम लोग में से कोई नहीं बचेगा। यार तो थोड़ी छपकी ले ले। देखो, वो गांव वाले लाशों को चुरा कर नहीं ले गए थे, उनकी बॉडीज इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो अपने आप जाग उठी और अब हम लोगों की जान भी खतरे में है। शिरोई देख, कभी कभी ऐसा होता है, आदमी शौक की वजह से ऐसा हो जाता है। लड़की सही कह रही है, अब तुम खत्म। ये त्यागी और शिरोई के बाद अब चार्ज कौन लेगा? लारा, अब लारा चार्ज लेगी। 15 मिनट में हम सब यहाँ से निकलेंगे। विजन जी, अपनी बच्ची को तैयार रखिए। अचानक ही शिरोई उस कमरे में जाता है जहाँ पर हामिद और टीना थे। सब ठीक है? हाँ। हामिद, जरा मेरे साथ आ। अचानक कमरे के कोने में ब्रिजेन वायरलेस पर बात कर रहा होता है। हेलो हेलो, मैं टीना का पापा, आई एम फादर ऑफ लिटिल गर्ल। कोई सुन रहा है? मैं नेगोशिएट करना चाहता है। पर वायरलेस से कोई जवाब नहीं आता। वो गुस्से से वायरलेस जमीन पर पटक देता और तभी त्यागी हाथों में लालटेन लिए पास से गुजरती दिखाई देती है। वो दौड़कर उसके पीछे जाता है। त्यागी दीवार पर लिखे कुछ को पढ़ रही होती है। They found something in the mountain, a old grotto, some time of shrine. Could this be that? First I think that is superstitious nonsense. त्यागी के हाथ में एक किताब है। Is this the Betal shrine? And if it's so, could be godlike power. I will find it. अचानक ही ब्रिजेन त्यागी के पास पहुंचता है और वो उसे एक किताब दिखाती है। ये उसने लिखा है। किताब लेकर ब्रिजेन पढ़ने लगता है। द जर्नल ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल डॉन पी लैंडलॉक। द गॉड द साइन ऑफ द साइनस इन हेपेटाइट। त्यागी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। ब्रिजेन वो किताब लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ शिरोई हामिद को लेकर दूसरे कमरे में गया है। देखो, डॉक्टर यादव तो नहीं रहे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें पूछ लूं, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल परफेक्ट। कहो कैसा है तुम्हारा? ठीक है सर, दिखाओ। और उसका घाव देखकर शिरोई कांप सा जाता है। हामिद बिलक उठता है। सर, घाव बुरा है ना मेरा? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता सर, मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव कर रहा था। मैं आपके जैसा बनना चाहता था सर। शिरोई चुपचाप एक इंजेक्शन निकाल लेते हैं। तुम मुझसे कई ज्यादा अच्छे हो असिस्टेंट कमांडर हामिद। तुम्हारी सोच, तुम्हारे आदर्श मुझसे बहुत ऊंचे हैं। वक्त इंसान की परीक्षा लेता रहता है हामिद। मैं तो बहुत पहले फेल हो गया। मेरी वजह से आपको मायूसी देखनी पड़ी सर, मैं घायल हो गया। कैसी मायूसी? मुझे तो फक्र है तुम पर। हक वॉलंटियर करने वाला अकेला आदमी कौन था? तुम। मेरे साथ उस टनल में अकेला कौन गया था? तुम। जब सबकी खाट फटी पड़ी थी उस वक्त दूसरा मर्द कौन था? तुम।
कौन था जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़का? मैं सर। किसने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को रेस्क्यू किया? मैं सर। डॉट का नया हीरो कौन है? मैं सर। इट्स यू हामिद, इट्स यू। शिरोई पीछे हट। यादव का जला हुआ बैग मिला मुझे। क्या किया तूने उसके साथ? उसके टुकड़े करके जला दिए ना तूने, पागल कुत्ते। उसका बचा हुआ बैग दे, बचा हुआ बैग दे। शिरोई को यहीं छोड़ देते हैं। पागल हो गया वो, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। बीमार है वो, हमें से एक है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और तू बता, हामिद का क्या हाल है? ट्रैवल करने की हालत में है या नहीं? दूसरी तरफ हामिद अजीबो गरीब उल्टियां कर रहा था। अचानक अजीब से आवाज सुनते ही साथ टीना की आंखें खुल जाती है। अम्मा। उसके कमरे के बाहर कोई टहल रहा होता है। पापा आप हो? तभी कोई टीना के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। टीना बेहद घबरा जाती है, बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रही होती है। अचानक दरवाजा खुल जाता है। वो डर कर अपने आप को कंबल में ढककर सो जाती है और फिर एक अजीब सी आवाज सुनकर धीरे से कंबल हटाकर देखती है। दरवाजा खुला हुआ है मगर कोई नहीं है। तभी उसकी नजर जाती है छत की तरफ। छत पर एक मकड़ी की तरह रेंग रहा होता है श्रीवास्तव। धीरे धीरे रेंग कर ठीक टीना के ऊपर आता है। उसे इस तरह से रेंगते देखकर टीना अत्यधिक डर जाती है। वो खाट से उतरकर धीरे से नीचे जाकर छिपना चाहती है और तभी अचानक नीचे से राणा की लाश भी निकल आती है। उसे देखकर वो चीख उठती है। दूसरे कमरे में शिरोई को हाथ पांव बांधकर फेंक कर रखा गया है। दूसरे कमरे से टीना की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। शिरोई किसी तरह से अपने हाथ पांव खोलने में कामयाब हो जाता है। टीना के सामने इस वक्त तो जिंदा लाश है, उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है। टीना बार बार चीख रही है, नहीं नहीं नहीं। अचानक शिरोई वहां पहुंचता है। उन्हें दोनों को धक्का देकर टीना को वहां से ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। वो दोनों उस दरवाजे को तोड़ने के लिए भरसक कोशिश करते हैं। शिरोई चीखता है, टीना टीना, वो रोड दो मुझे, वो रोड दो मुझे। डरते कांपती हुई टीना को समझ में नहीं आता है वो क्या करे। अचानक वहीं ग्रामीण महिला आ जाती है और वो एक भारी से बक्से को उठाकर उस दरवाजे में लगाने में शिरोई की मदद करती है। शिरोई उसको थैंक यू बोलते हैं मगर वो कहती है, हमें बच्ची की चिंता है साहेब। शिरोई टीना के पास जाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। इधर सभी वहां से निकलने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिजेन भी अब्दुल का साथ दे रहा था। हाँ जल्दी यहां से निकल चलो। तभी शिरोई वहां पर आता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, पागल मत बनो। जितना हम समझ रहे हैं मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है और अगर विश्वास नहीं होता है तो जाकर चंदन और त्रिपाठी को। कुछ नहीं हुआ है चंदन और त्रिपाठी को। अचानक पीछे से हामिद वहां आ जाता है। हामिद को आते देखकर वो औरत अपना हंसिया उसके गले में लगा देती है। भाई छोड़ो से, छोड़। अब्दुल गुस्से से जल उठता है। अब्दुल फुफकारते हुए शिरोई से कहता है, साले तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, दुश्मनों से जाकर मिल गया है। अचानक लारा बीचों बीच आ जाती है। देखो कोई गोली नहीं चलाएगा। लारा तुम हट जाओ, मुझे बात करने दो। हे सुन, चंदन और त्रिपाठी मर चुके हैं और अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना तो अपनी भाई की नब्ज चेक कर। ये भी इन्फेक्टेड है, ये भी कुछ देर में उन्हीं की तरह हो जाएगा। चंदन और त्रिपाठी ने लाशें बनकर इस लड़की पर हमला करने की कोशिश की है। अब्दुल जैसे तिलमिला उठता है। क्या कर रहा है? चंदन और त्रिपाठी मर चुके हैं। तभी हामिद बोल उठता है, भाई चला गोली, सबको मार दे। तभी लारा पास खड़े सैनिक से कहती है, कौशल इसकी पर्स चेक कर। अब्दुल फिर से गन उठाता है। कौशल आगे मत बढ़ना। हामिद धीरे धीरे बड़बड़ा रहा है। भाई चला दे गोली, चला दे गोली, मार दे सबको, ज्यादा सोच मत भाई, चला दे गोली। तभी लारा चुप उठते है। कौशल इसकी पर्स चेक कर। भाई मार दे गोली, मार दे गोली। आगे मत आना, मैं कह रहा हूँ। पल्स चेक कर इसकी, जल्दी जल्दी चेक कर। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं गोली मार दूंगा। मोनो भाई क्या इंतजार कर रहा तू? सब आपस में उलझे ही होते हैं।
अचानक वो आदिवासी महिला अभिमंत्रित हल्दी निकालकर हामिद के चेहरे पर छींच देती है। हामिद का चेहरा जैसे जल उठता है और अचानक वो पास के साथी पर कूद पड़ता है जैसे एक भूखा कुत्ता हो और उसके शरीर को नोचकर खाने लगता है। तभी शिरोई पास पड़े कपड़े को उठाकर उसके चेहरे पर रख देता है। दूसरी तरफ अब्दुल भी उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। लारा भी उस पर झपट पड़ती है और तभी वो महिला रस्सी उठाकर उन्हें देती है और बहुत कोशिश के बाद अंततः वो सब हामिद को बांधने में सफल हो जाते हैं। तभी अचानक उस आदिवासी महिला का पति भी वहां आ जाता है। उसके चेहरे में डर है। आसमान गरज उठता है। और बारिश शुरू हो जाती है। बाहर फैला अभिमंत्रित हल्दी और जलता हुआ पुतला धीरे धीरे फैलने और बुझने लगते हैं। अचानक महिला शिरोई को देखकर बोल उठती है, ले लग गई हम समन की। शिरोई सबको कहता है, टेक पोजीशन, जल्दी टेक पोजीशन। बाहर का वातावरण मिलिट्री ड्रम से गूंज उठता है। बंधे हुए हामिद से सवाल किए जा रहे हैं। हामिद उन्हें बता रहा है, अंग्रेजों ने हमारे प्रेतों की ताकत को चुरा लिया। उनके आदमी चारों ओर फैले हुए हैं। ये लोग है कौन? ये उनका सबसे खतरनाक रेजिमेंट था, 98 डाल्विन रेजिमेंट। ब्रिटेन के अंधेरे दलदल से आई ये वो फौज थी जिसने अपनी बात को मनवाने के लिए हर हद को पार कर दिया। उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं दिखा। मौत जैसे उनके लिए एक खेल था। और ये सब हुआ एक जालिम अफसर की निगरानी में, कर्नल जॉन लाइनडॉक। उसने सारी हदें पार कर दी थी। उसका एक ही लक्ष्य था, पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना और हर कोई उसके तलवे चाटे। काले जादू से उसे बड़ा लगाव था। 1857 के विद्रोह के समय जब कर्नल और उनकी सेना यहाँ पर सुरंग बना रही थी तो विद्रोही ने उन्हें उन्हीं के सुरंग में कैद कर दिया और यहीं पर उन्हें जिंदा दफन कर दिया। मगर हमारा कर्नल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने काले जादू से बेताल को जागने पर मजबूर कर दिया ताकि वो अपनी ताकत कर्नल को सौंप सके और इसके लिए उसने अपने बेटे तक की बलि चढ़ा दी। अकेला अंधेरे में उसके अपने आदमी एक एक करके उसका शिकार बनते चले गए। देखो अब क्या हालत हो गई है उनकी। देखो अब क्या हालत हो गई है मेरी। हमारी जैसी फौज कोई नहीं। हमारी आंखें एक है, हमारे कदम एक है, हमारी सोच एक है। उसकी सोच, हम उसके हुक्म की तामील करते हैं और हमारी भूख मिटाते हैं। और 160 साल उस अंधेरे सुरंग में बिताने के बाद वो बहुत 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 भूखे हैं। अचानक शिरोई बोल उठता है, तुम्हारी सोच एक है, तुम्हारी नजर एक है, तो क्या तुम महसूस भी एक जैसा करते हो? पास ही के टब में चंदन और त्रिपाठी को बांधकर उनके शरीर पर मिट्टी तेल छिड़का जा रहा था। अचानक शिरोई ने अपने हाथों में माचिस जला ली। हामिद जैसे बिलबिला सा उठा। इन्हें हम कैसे हरा सकते हैं? शिरोई ने पूछा। हामिद बोला, बच्ची को हमारे हवाले कर दो, तुम्हें शायद जिंदा रहने का मौका दे दिया जाए। शिरोई बोल उठता है, मैंने तय किया है, अब मैं बेकार सौदे नहीं करने वाला। और वो टब में माचिस जला देता है। अचानक ही हामिद छटपटा उठता है। दूसरी तरफ चंदन और त्रिपाठी की लाशें जलकर खाक हो जाती हैं। अचानक ही आदिवासी महिला तेल का पीपा लेकर हामिद की तरफ बढ़ जाती है, मगर उससे पहले ही अब्दुल चाकू निकाल लेता है। चीख उठती है आदिवासी महिला, मगर उसके गले में चाकू लगाती हुए अब्दुल कहता है, अगर मेरे भाई को किसी ने हाथ लगाया ना तो। शिरोई वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हामिद ठहाके लगाकर हंस पड़ता है। दूसरी तरफ विजयन उस किताब को पढ़ रहा होता है। अचानक त्यागी उस बच्ची को गौर से देख रही होती है। बच्ची चीख उठती है, ऐसे मत देखो मुझे। अचानक विजयन बोलता है, टीना इधर आओ, कि मेरे पास आकर बैठो। दूसरी तरफ लारा शिरोई से माफी मांगती है कि उस पर शक किया। विजयन टीना से पुस्तक पढ़वा रहा होता है।
इसका मतलब क्या? द वन हु विल बी टेक द वेताल पावर विल ट्रैप इन द माउंटेन. टू escape it need a sacrifice, especially a female sex sacrifice, especially before her first blood. डरते डरते टीना पड़ रही होती है. विजयन उसे कहता है forget it. दूसरी तरफ शिरोई उसे कहता है, लारा ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी गलती नहीं है. लारा कहती है, हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे. लेकिन वो छोटी बच्ची, अगर हम उसे नहीं बचा पाए तो हमारे डॉट कहलाने का कोई अर्थ नहीं है. हम बचाएंगे उसे. मगर एक बात बोलूं शिरोई? बोल. अगर मेरी हालत ऐसी कभी हो जाए ना तो बिना सोचे गोली दाग देना. फालतू बकवास मत कर. हम यहां से जिंदा जाएंगे. ना आधे जिंदा ना मुर्दा जिंदा, पूरी जिंदा. 100%? हाँ. बाहर वो मुर्दा सैनिक खड़े खड़े ड्रम बजा रहा था. दूसरी तरफ डॉट का एक सैनिक उसे दूरबीन से देख रहा था और गालियां बक रहा था. साले अंग्रेज, पहले हमारा देश चुराया, सोना चुराया, और उसके बाद हमारी नौकरी चुराई, और अब हरामखोर हमारे भूत भी चुरा लिए. अचानक हामिद चिल्लाने लगता है, वो जाग रहा है, वो जाग रहा है. अब्दुल चौंकता है, जाग रहा है? कौन जाग रहा है? विजयन पुस्तक में पढ़ रहा होता है, साइन ऑफ द पोजेशन इज अ वाइटनिंग ऑफ द हेयर. और तभी वो त्यागी के बालों की तरफ देखता है. He adopting a body for psychic link of her arm. अचानक टीना को ऐसा लगता है जैसे उसके पापा उसे बुला रहे हैं. टीना, टीना. वो चौंक कर त्यागी की तरफ देखती है और उसके पीछे एक भयानक चेहरे वाला व्यक्ति उसे दिखाई देता है. अब्बा, अब्बा, मैंने कुछ देखा उसके पीछे. सभी चौंक उठते हैं. अब्बा, वो देखो, एक आदमी वहां. तभी बज रहे ड्रम से तंग होकर भारतीय सैनिक एक गोली उसे मार देता है. गोली लगते ही त्यागी भी अपनी जगह से हिल जाती है. टीना उस कमरे से भाग जाती है. तभी लारा और शिरोई वहां पर आते हैं और त्यागी बोल पड़ती है, रिपोर्ट में. दूसरी तरफ अब्दुल हामिद से कहता है, भाई मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं क्या? हामिद कहता है, भाई माफ करना मुझे, मगर तुझमें मुझे सिर्फ मांस दिखाई दे रहा है, गरम गरम खून. तभी वायरलेस पर मैसेज आता है, अब्दुल सभी लोग मेन हॉल में आओ जल्दी. अब्दुल हामिद को छोड़कर हॉल की तरफ दौड़ पड़ता है. हॉल में शिरोई त्यागी को बता रहा होता है, पीछे वाला स्टेज बहुत स्ट्रांग है, भागते रहो, पैरामीटर बना लिया. सामने गेट पर हम, जबकि लारा टॉर्च से उसे चेक कर रही होती है. अचानक त्यागी बोलती है, लारा ये जरूरी है मैम, मैं बस आपको चेक कर रही थी, आपको कोई कमजोरी तो नहीं, उल्टी तो नहीं लगी? लारा, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, ओके? एंड शिरोई, बाहर जो कुछ भी है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते. मैम मुझे सब पता है, और ये गांव वाले उनसे लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं. इनके पास कुछ चीजें जिनसे हम उन्हें रोक रहे हैं. चीजें? मतलब क्या चीजें? हल्दी, नमक और भभूत. इन दोनों को तो हिरासत में होना चाहिए. अरे ये बच्ची ला, हम बचाए. बच्ची. दूसरी तरफ विजयन किताब को बहुत गहराई से पढ़ रहा होता है. He will command all the army. His wealth, his all wealth. पापा मैंने देखा उसे. अचानक टीना बोल पड़ती, पापा रुक, मैं पढ़ रहा हूँ. पापा मैंने देखा उसे त्यागी मैडम के पीछे. क्या ये वही था? अचानक किताब से मिली एक फोटो वो टीना को दिखाते हैं. टीना जैसे सिहर उठती है, हाँ पापा हाँ. त्यागी बोल रही होती है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी पूरे सपने में फंसे हुए हैं. और अचानक वो ड्रमर जिसे गोली लगी थी वो उठकर फिर से ड्रम बजाने लगता है. किस लिए? सिर्फ एक बच्ची के लिए? अचानक सैनिक कहता है, सर वो चुप फिर से खड़ा हो गया है, मैंने उसे गोली मारी थी. शिरोई उसकी बंदूक की दूरबीन से बाहर देखता है और तभी देखकर चौंक उठता है. ढेर सारे अंग्रेज सैनिक अब उस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं. तभी त्यागी बोल पड़ती है, हमें इस बच्ची को इनको सौंप देना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए. दूसरी तरफ टीना बहुत गुस्से से
अपने पिता से कहती है, पापा आप शिरोई अंकल को सब कुछ बता दीजिए। विजयन उसके पास जाकर बोलते हैं, तुमको पता भी है इधर क्या चल रहा है? मैं स्टूपिड जरूर हूं, मगर मैं सब समझती हूँ। मुझे पता है बम लगा कर आप ही ने वहां पर धमाका किया था, ये तो आपकी गलती है। क्रोध से जल उठता है विजयन और बच्ची को झापड़ों से मारना शुरू कर देता है। आ, आ, आ। तुम कहो अपना जवान बंद रखो। पापा आप बहुत बुरे हैं, बात सही कहती थी, आप बहुत सेल्फिश हैं, बहुत सेल्फिश। वो थप्पड़ों की बरसात कर रहा है उस पर। अचानक ही आदिवासी महिला आकर उसकी गर्दन पर हंसिया रख देती। बच्ची पर हाथ ना मार तो उठाते हैं। अचानक वो टीना को लेकर वहां से चले जाते हैं। विजयन दौड़ता हुआ शिरोई के पास आता है। चिरोई और मेरे बेटे को ले गए। कौन? वो आदिवासी। और तभी वो कैमरे से देखते हैं वो पिछले एग्जिट पर पहुंच गए हैं। दरवाजा खोलकर वो बाहर झांक रहे होते हैं। अचानक टीना पूछती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ए छोरी, हम तो का जो कहे थे वही कर, यहाँ कौन सा लड्डू मिल रहा तो का? अगर तू वो औरत के हाथ लग गई ना तो वो तो का वो प्रेतन को सौंप दे ही। प्रेतन का खाना बनना है नहीं ना, तो चल हमारे साथ। अभी वो लोग वहां खड़े ही रहते हैं। त्यागी मन ही मन बोल पड़ती है, रेयर डोर, और सारे प्रेत पिछले एग्जिट की तरफ दौड़े चले जाते हैं। अभी वो लोग बाहर जाने ही वाले रहते हैं। अचानक शिरोई वहां पहुंच जाता है। स्टॉप! मगर वो कुछ कर पाते इससे पहले ही उस आदिवासी औरत के पति को प्रेत पकड़ लेते हैं। सब झपट पड़ते हैं। अचानक ही पीछे से लारा आती है। लारा, जल्दी से इस बच्चे को यहाँ से लेके जाओ। वो गोलियां चला रहे होते उन प्रेतों पर। वो औरत हंसी से वार कर रही होती है अपने पति को छुड़ाने के लिए, मगर वो प्रेत उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कहाँ ले जाओ उसे? कहीं भी ले जाओ, यहाँ से दूर ले जाओ, जल्दी जल्दी। बड़ी मुश्किल से उन प्रेतों पर वार करते हुए उन्हें बाहर करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कैमरे से दिख रहा होता है हजारों प्रेत दरवाजे को ठोक ठोक कर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक ही अब्दुल और त्यागी वहां पहुंच जाते हैं। त्यागी पूछती है, टीना कहाँ है? जबकि लारा टीना को एक दूसरे कमरे में ले जाती है। ये वही कमरा है जिसमें टीना की मां की लाश पड़ी हुई है, मगर टीना इस बात से बेखबर दूर कुर्सी में बैठी है। पर इससे मजबूत दरवाजा वाला दूसरा कोई भी कमरा नहीं है। वो चुपचाप उसके पास आकर बोलती है, देखो तुम यहीं रहना, कमरे से बाहर मत आना, और कमरे में भी यहाँ वहां मत घूमना। टीना पूछ बैठती है, क्या अम्मा यही है? लारा उसके पास आकर बैठती है और कहती है, देखो लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमको वक्त से पहले बड़ा होना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ, आज तुम्हारे साथ ये हो रहा है। लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दरवाजा देख रहे हो? ये दरवाजा सिर्फ तुम मेरे या शिरोई सर के लिए ही खोलोगी और किसी के लिए नहीं। प्रॉमिस? ओके मैम। हमारे देश को तुम जैसे कड़क लड़कियों की बहुत जरूरत है। पर मेरे अप्पा को तो लड़का चाहिए था। वो हमेशा कहते थे लड़कियों को दुनिया की समझ नहीं है, पर मुझे है। अचानक अपने बैग से वो एक रिमोट कंट्रोल निकालकर लारा को देती है। क्या ये? जब राणा चाचा ने मेरे बैग में डाला तो उन्हें लगा मैंने देखा नहीं। ये टनल के पास जो ब्लास्ट हुआ था वो राणा चाचा और अप्पा ने किया था। क्या आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हो? इसे प्लीज संभाल कर अपने पास रखो। क्या ये एविडेंस है? हाँ, और वक्त आने पर हमारे बहुत काम आएगा। और याद रखो, ये दरवाजा सिर्फ आपके और शिरोई अंकल के लिए खोलना है। स्टे सेफ, स्टे क्वाइट। और लारा वहां से चली जाती है। अचानक त्यागी शिरोई से कहती है, शिरोई, पहले तुम मेरी टीम में थे। मैम, मैं हमेशा से आपकी टीम में हूँ। तो फिर अब क्या हो गया? ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे? मैम, मैं आपके ऑर्डर से सहमत नहीं हूँ। भूल गए वो दिन? अचानक शिरोई को उस घटना का याद आता है जो अक्सर उसे रातों में जगाता है। वही नक्सलियों का जगह। वो छोटी बच्ची, वो उसे कह रही है, माँ। कहाँ है? वो एक तरफ इशारा करती है। अचानक त्यागी का वायरलेस पर मैसेज आता है, शिरोई क्या हुआ? मैम, यहाँ एक छोटी बच्ची है, अपनी माँ से बिगड़ गई। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? मगर मैम, उस कमरे में उस आदिवासी औरत का पति घायल पड़ा है। अब्दुल हाथों में पिस्तौल लिए उसके सामने खड़ा है। मुझे माना होगा, त्यागी मैडम ने ऑर्डर दिया मुझे। जो कारण आए हो जल्दी करो। मगर साहब, एक बात है, मोला के मार के बाद जला दियो। मोला ईमन के समान बने मत दियो। तो तुम अपने आदमियों को मार सकती हो? हाँ, जनता की जान बचाए बर मैं कुछ कर सकता हूँ। अपन टौका के भी मार सकता हूँ, मगर मेरे भाई के लिए मेरी जिम्मेदारी है।
मोर डौका के लिए भी मोर जिम्मेदारी रही। अचानक उस औरत का पति मर जाता है और फिर वो शैतान में बदल जाता है और अगले ही पल वो हंसिया उठाकर अपने पति को टुकड़ों टुकड़ों में काट देती है। अब्दुल ये सब देखकर चौंक पड़ता है। दूसरी तरफ त्यागी अपने बातों से शिरोई को फंसा रही होती। शिरोई उसकी बातों में जैसे सम्मोहित सा हो रहा होता है। तभी अचानक वहां पर लारा आ जाती है। किसी ने याद किया मुझे? शिरोई चौंक उठता है। लारा को इस तरह गन तने देखकर शिरोई चौंक उठता है। लारा कर नीचे करो, लारा कहती है। कमांडर त्यागी, अंडर सेक्शन ऑफ 15(1)(6 और करप्शन मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूं। उसके पीछे राणा खड़ा रहता है। लारा बहुत ही गुस्से में त्यागी और विजयन की सारी साजिश वहां पर जाहिर कर रही होती है। दूसरी ओर त्यागी जैसे बिना किसी भाव के उसकी तरफ देख रही होती है। बाहर अंग्रेज सैनिकों में हलचल मच रही होती है। लारा गुस्से में त्यागी गोली मारने वाली होती है कि अचानक अंग्रेज सैनिक दरवाजे पर टूट पड़ते हैं। सभी उन्हें रोकने के लिए गोलियां चला रहे होते हैं। इतने में त्यागी वहां से भाग जाती है। त्यागी सीधा पहुंचती है उस कमरे में जिसमें टीना बंद थी। बाहर दरवाजा खटखटाते हुए आवाज देती है, टीना मैं हूँ बेटा। दूसरी तरफ अंग्रेज प्रेत जब दरवाजे पर टूट पड़ रहे होते हैं तो भारतीय सैनिक उनको गोलियों से छलनी कर रहे होते हैं। एक भारतीय सैनिक कहता जाता है, ओ कमीना को ये चलिए वाला बाप के लिए, ये हमारे 1857 की क्रांति के लिए, ये हमारी भाइयों को मारने के लिए। और इस तरह से वो उन प्रेतों को गोलियां मार रहे होते हैं। टीना कमरे के अंदर से पूछ बैठती है, कौन है? दरवाजा खोलो टीना, मैं देखना चाहती हूँ तुम सेफ हो। मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। दरवाजा खोलो टीना। अचानक ही कमरे के बाहर विजयन आ जाता है। वो लड़की बचपन से जिद्दी है अपनी माँ की तरह, मगर अपने बाप का बात मानेगी। अगर उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कर्नल लैंडलॉक के साथ। अचानक त्यागी कुछ कदम पीछे हटकर अंधेरे में खड़े हो जाती और विजयन को महसूस होता है कि उसके पीछे एक और आकृति आकर खड़ी हो गई। बाहर उन प्रेतों से लड़ाई चल रही है। वो बेतहाशा गोली चला रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है बहुत जल्द वो प्रेत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। दूसरी तरफ कर्नल लैंडलॉक की आवाज गूंजती है, इट्स योर टर्न। विजयन बोल पड़ता है, मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, किस्मत के साथ बहुत घिसट कर बहुत स्ट्रगल किया है। ऊपर आते आते कई लोगों को बर्बाद किया है, कुचला है, मगर मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। और ये सब मैं इसे कौन नहीं चाहता। आप अगर अपना पावर शक्ति मेरे साथ आधा आधा बांटने का वादा करेगा तो मैं भी वादा करता है, आपको जो चीज सबसे ज्यादा जरूरत है वो मैं आपको लाके देगा, वादा है मेरा। मेरा बच्ची टीना, ले जाओ उसको, ले जाओ, कुर्बान कर दो। मैं उसको देगा, आपको जो चाहिए सब देगा। आपसे मेरे को पावर थोड़ा दे दो। दूसरी तरफ राणा अचानक दौड़कर एक बड़ी सी टेबल वहां ले आता है। सब मिलकर उस टेबल को वहां लगाते हैं और फिर 2-3 ग्रेनेड दरवाजे के पास ही फेंक देते हैं। ग्रेनेड के धमाके से सारे प्रेत वहीं मर जाते हैं। दूसरी तरफ विजयन दरवाजा खटखटाता है, टेना अप्पा, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया है। मैं तुम्हारे साथ बैठकर कुछ देर बात करना चाहता हूँ। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी अप्पा। टीना के सामने वो ड्राइंग पड़ी हुई होती है जिस पर अंग्रेज अफसर अपने बच्चे की बलि दे रहा होता है। टीना प्लीज ओपन। अचानक टीना जैसे फट पड़ती है, आप छूटे हो पापा, आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मुझे मार डाले, आप गंदे आदमी हो, आप अपने सेल्फिशनेस के लिए किसी को नहीं छोड़ोगे। मुझे तो क्या कि आप मेरे आपा हो। यू नेवर वांट अ डॉटर एंड नाउ आई नेवर वांट अ फादर। आई हेट यू अप्पा, आई हेट यू। विजयन का चेहरा पीला पड़ने लगता है। प्रेत की तरफ देखकर बोलता है, थोड़ा टाइम देना, मैं बता के तुमको मैं कितना काम का आदमी है। और इसके बाद गुस्से से दरवाजा खटखटाता है, ओपन टेना डोर ओपन। दूसरी तरफ कमरे में शिरोई लारा से कह रहा होता है, लारा त्यागी मैडम के बारे में तुमने जो कहा मैं नहीं मानने वाला, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तब अचानक राघव बोलता है, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ था वो हमने किया था। शिरोई तुम क्या चाहती हो, मैं इसका भरोसा करूं जो वक्त का रंग बदलता है? शिरोई प्लीज मेरा भरोसा करो, तुमने जो एविडेंस कहे थे वो कहाँ है? कमरे में टीना के पास। दूसरी तरफ अब्दुल
उस आदिवासी महिला से कहता है, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। हाँ। और उधर से हामिद कह रहा होता है, भाई भाई मेरी मदद करना, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरी रक्षा करो, सारा चाहिए तुम्हारे भाई को, तुम्हारा सारा चाहिए। मगर अब्दुल और वो महिला हाथों में हथियार लिए हामिद की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अगले ही पल हामिद के टुकड़े टुकड़े कर कर जला देते हैं।